आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं पर्यावरण और हम क्लास 5 से पाठ 4 जिसका नाम है मेरा बगीचा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास 5 पर्यावरण और हम के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट और दूसरे क्लासेस का भी आपको वीडियो मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेड़ पौधे एवं जंतुओं में क्या क्या समानता होती है, लिखिए। देखिए, पेड़ पौधे और जंतुओं में कई समानताएं होती हैं, जैसे दोनों ही कोशिकाओं से बने हैं, जो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेल। दोनों श्वसन करते हैं, प्रजनन करते हैं और वृद्धि करते हैं। दोनों ही अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं और उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। इसके अलावा दोनों जीवित जीव हैं जो ऊर्जा का उपयोग करते हैं और अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें से आप कुछ 3-4 लाइन इंपॉर्टेंट छाट के लिख लें, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। खा में है, पेड़ पौधे लगाना क्यों आवश्यक है, लिखिए। देखिए, पेड़ पौधे लगाना आवश्यक है क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वायु और पानी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं, जलवायु परिवर्तन से लड़ते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, वन्य जीवों के लिए भोजन और आवास प्रदान करते हैं और हमें फल, छाया व दवाएं देते हैं। संक्षेप में बोलें, शॉर्ट में, पेड़ हमारे ग्रह और हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उतना आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। गाँव में है, औषधि के रूप में उपयोगी कुछ पेड़ पौधों के नाम लिखिए। तो औषधि पौधों के नाम और उनके उपयोग देखिए। तो औषधि के रूप में उपयोग किए जाने वाले, इसको काट लीजिए, यहाँ से हो जाएगा। औषधि के रूप में उपयोग किए जाने वाले कुछ पेड़ पौधे हैं, नीम, तुलसी, अश्वगंधा, आंवला, एलोवेरा, हल्दी, अर्जुन, अडूसा, ब्राह्मी, मेथी, करी पत्ता। इन पौधों, अब यहाँ से होगा, इन पौधों का उपयोग विभिन्न बीमारियों के इलाज और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। घा में है, वैसे पौधों के नाम लिखिए जो तालाब में पाए जाते हैं। आपको लिखना 6, हम यहाँ 8 लिख दिए हैं। कमल, सिंघाड़ा, मच्छर फर्न, वाटर लिली, डकवीड, जलकुंभी, अजोला, जल लेट्यूस। गतिविधि 2 देखिए, अपने आसपास नीम और आम के पेड़ का अवलोकन कीजिए। उन पेड़ों के बारे में निम्नलिखित बातें पता कीजिए। पत्ती की लंबाई, तो नीम के पेड़ की पत्ती की लंबाई कितना होता है, लगभग लिख लीजिए 6 से 7 सेंटीमीटर। और आम के पेड़ का लंबाई, तो आम के पेड़ का लंबाई होता है 20 से 25 सेंटीमीटर। किस पेड़ का फल खाया जाता है, देखिए, फल तो हम लोग खाते हैं नीम का भी, लेकिन जनरली जो कॉमन चीज़ है वो खाते हैं किसका, आम का, लेकिन गाँव में लोग नीम के फल को भी खाते हैं। 3 विभिन्न प्रकार के चित्र, पत्तियों के चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे 4 बना दिए हैं, इसमें से आप कोई भी कर सकते हैं 3। देखिए, ये गुलाब का पत्ता है, ये आम का हो गया, ये हो गया पीपल और ये हो गया मैपल। अगला गतिविधि 3 में यहाँ लिखा है, मरुस्थलीय पौधों की एक सूची बनाइए। मरुस्थलीय पौधे बोलते हैं जो मिलते हैं आपको डिजर्ट में, रेगिस्तान में। तो कैक्टस, बबूल, खेजड़ी, एलोवेरा, मदार जिसको बोलते हैं आँख, यूफोरबिया। आपको लिखना 6 ही, हम 2 और लिख दिए हैं, यूका और मेस्काइट। जो आसान लगे वो लिखिए। गतिविधि 4 देखिए, किसी जानवर और पेड़ में क्या क्या अंतर होता है बताइए। देखिए, जानवरों और पौधों के बीच मुख्य अंतर यह है कि पौधे होते हैं स्वपोषी, स्वपोषी मतलब जो खाना खुद बना ले और प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, जबकि जानवर परपोषी, परपोषी मतलब दूसरों पे, परपोषी होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, लेकिन पौधे एक ही स्थान पर स्थिर होते हैं। जानवर ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं। गतिविधि 5 में है, किन्हीं 2 प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। उनमें किन किन अंगों में आपको क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है, लिखिए। जैसे पौधों के अंग, पत्ती, बनावट, तो अलग अलग रंग क्या होता है पत्ती का, लगभग सबका होता है हरा रंग एक समान। फल, तो अलग अलग पौधों का फल अलग अलग होगा, रंग भी होगा अलग अलग। फूल, फूल अलग अलग, रंग भी अलग अलग। जड़ अलग अलग, रंग जड़ का हमेशा होता है वाइट कलर का लगभग। तने की मोटाई, तो तने की मोटाई जो है अलग अलग पौधे का अलग अलग होगा और रंग भी अलग अलग होगा। और तने का रंग जो होता है, तो दोनों पौधे का जो देखिए, तने की मोटाई था अलग अलग और रंग भी अलग अलग, और तने का जो रंग होता है अलग अलग बनावट और रंग अलग अलग। अगला में है गतिविधि 6 में,
2 अलग अलग प्रकार के फूल एवं पत्तियों से हर्बेरियम तैयार कीजिए और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। हर्बेरियम के बारे में आपके क्लास के बुक में है कि पत्ती को कैसे सुखा के बनाना है, उसको आप प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। अगला है गतिविधि 7, निम्न में से कौन सा कार्य जड़ का नहीं है। कार्य मतलब काम, तो कौन सा काम जड़ नहीं करता है, तो उस पर लगाना सही का निशान। पानी में खनिज का लवण करना करता है, मिट्टी के कणों को जोड़ कर रखना करता है, भोजन का निर्माण। और घा है पौधों को जमीन के साथ जोड़ना, तो गा नहीं करता है क्योंकि भोजन का निर्माण कौन करता है, पत्ती करता है। गतिविधि 6-8, गुलाब, उड़हुल तथा सदाबहार के फूलों में क्या क्या अंतर बताइए। तो देखिए आधार लिखा है पंखुड़ियों की संख्या, तो गुलाब में होता है 12 से 18, उड़हुल में 5, सदाबहार में 5 से 7। और पंखुड़ियों का रंग होता है गुलाब का लाल, पीला, सफ़ेद, गुलाबी, और भी रंग आता है। उड़हुल में आता है लाल, सफ़ेद, पीला, बैगनी। सदाबहार में सफ़ेद, गुलाबी, बैगनी। सुगंध मधुर और मीठी। और उड़हुल का सुगंध कैसा होता है, गंधहीन बोलते हैं या हल्की सुगंध। और सदाबहार में हल्की और सौम्य। आकार में तो गुलाब का फूल का आकार होता है गोल कप के आकार का, या बोलते हैं बटन के आकार का। और उड़हुल होता है घंटी की तरह, और सदाबहार होता है गोलाकार। गतिविधि 9 में, अगर घास खाने वाले जानवर लुप्त हो जाएं, लुप्त मतलब खत्म हो जाएं या गायब हो जाएं इस धरती से, तो क्या होगा, लिखिए। अगर घास खाने वाले जानवर लुप्त हो जाएं तो खाद्य श्रृंखला, जिसको बोलते हैं फूड चेन, खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी, जिससे मांसाहारी जानवरों के लिए भोजन की कमी होगी। अगर घास खाने वाले मर जाएंगे या गायब हो जाएंगे तो उसका असर पड़ेगा किस पे, मांस खाने वालों पे, और वो भी विलुप्त हो सकते हैं। वनस्पति समुदाय प्रभावित होंगे। खरपतवार जो बोलता है जंगली पौधा अनियंत्रित रूप से फैल सकते हैं और मिट्टी का कटाव बढ़ सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा और जैव विविधता को नुकसान होगा। गतिविधि 10 देखिए, अपने आसपास के किसी एक पेड़ पौधे का चित्र बनाइए और उनके बारे में लिखिए। तो किसी एक का बनाना है, तो हम यहाँ बनाए मान लीजिए आम के पेड़ का, तो इसको आप बना सकते हैं आम के पेड़ का ऐसे देख के ड्राइंग। अब उसके बाद है उसके बारे में लिखना है, तो लिखे हैं आम के पेड़ के बारे में। तो आम का पेड़ जो है इसे फलों का राजा भी कहते हैं क्योंकि यह बहुत मीठा, रसदार और स्वादिष्ट फल देता है। यह विटामिन ए, सी और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। गर्मियों में इस पेड़ के पत्ते घने हो जाते हैं और यहाँ लोगों को ठंडी छाया प्रदान करता है। हरे आमों का इस्तेमाल अक्सर खट्टापन लाने वाले अचार बनाने में किया जाता है। पके आमों का रंग खूबसूरत पीला होता है और यह बहुत मीठे होते हैं। आम के पेड़ की पत्तियों का औषधीय उपयोग भी होता है, जैसे कि बालों की समस्या का इलाज। इसका इस्तेमाल मैंगो शेक, आइसक्रीम और अन्य ताजगी भरे पेय बनाने में होता है। पेय मतलब पीने का जो आता है जूस वगैरह। इसकी गुठली को अगर ज़मीन में बोया जाए तो एक नया आम का पेड़ उगाया जा सकता है। आम का पेड़ भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे सौभाग्य का प्रतीक भी मानते हैं। यहाँ पास हम लोग का जो पार्ट 4 है वो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा। अगर कुछ कमी भी है तो आप उसको बताइए, हम लोग उसको दूर करेंगे। और वीडियो पे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।